गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैंने सोचा कि चलो एक सुकून बड़ी सुबह सुबह की चाय पीते हैं। सुकून तो नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा बहुत ही मान लेते हैं। तो आप लोग भी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। तो देखिए फॉग हो रहा है ना, मतलब बाहर खड़े होकर ना ऐसे ठंडा जैसा फील हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। सामने जो स्कूल है उसमें स्पोर्ट्स डे का कुछ तो चल रहा है, बच्चों का प्रैक्टिस वगैरह चल रही होंगी। वैसे वहाँ पे पीएसए भी होता है, तो हो सकता है वो बच्चे भी हों। ये देखिए बिल्कुल कैसा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। और दिवाली के दिन भी नहीं रहे हैं ज़्यादा, परसों धनतेरस हो जाएगी। तो चलिए पहले हम चाय पीते हैं। आज मन किया कि इस तरह से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर अभी आप लोगों से चाय पी के फिर मिलती हूँ। तो चाय पीने के बाद अभी सीधा मिल रही हूँ नाश्ता बनाने के टाइम पे। नाश्ता क्या मतलब साथ साथ ही बनाने लगी थी मैं। इडली मैंने रख दी थी बनने के लिए, क्योंकि मुझे आज फ्राई इडली बनानी थी। और कल क्योंकि मैंने उत्तपम बनाए थे, और मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मेरे पास 2 इडली बैटर आ गए थे, तो उसमें से काफ़ी सारा बचा हुआ था। तो फिर सोचा कि यार हमेशा सेम ही इडली तरीके से क्यों खानी, कुछ अलग तरह से करते हैं। तो फिर मैंने इनको फ्राई कर लिया। तो सबसे पहले मनीष के लिए फ्राई कर रही थी, उसके बाद फिर दोबारा किया थोड़ा। और ये अभी मैंने बाउल में डाल के रख दिया है। इस बीच में बच्चों को स्कूल, मतलब दैविक को स्कूल छोड़ के आना, मनीष को ऑफिस जाना, वो सब भी हो चुका है। अभी मैं इसको ढक के रख रही हूँ, क्योंकि अभी कोई नहीं खाएगा। क्यों, अभी हम लोग मतलब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। बस उसके बाद मैं वापस आई, सबको नाश्ता दिया, फिर लास्ट पूजा वगैरह करने के बाद फिर सबको नाश्ता देने के बाद मैं अपना लेके आई, और इस तरह से चटनी और केचप के साथ खा रही थी ना, बहुत टेस्टी लग रहा था। नाश्ता किया ही था कि तभी जो है मेरी मेड आ गई थी, वैशाली आ गई थी। मेड मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लगता है बोलना। तो वैशाली आ गई थी, तो बस यहाँ पे एक कर्टन तो हम सुबह ही उतार चुके हैं, मम्मी और मैं, हम दोनों मिलके। वो आप देख सकते हैं बाहर जो है सूख भी रहे हैं। उसके बाद जो है अभी दूसरे उतार लिए हैं। साथ ही जो शो पीस है उसमें जो भी मतलब बच्चों की ट्रॉफ़ी और जो भी मतलब सामान डेकोरेट हुआ है वो सब निकाल लूँगी। और वो उसने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं सच बता रही हूँ, इस बार उसने मेरी बहुत हेल्प की है काम में। मेरा काम बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी जल्दी हो गया है। और बस क्योंकि फिर दैविक के लाने का टाइमिंग जो है ना, वो ऐसा बीच में ऐसा है कि 12:20 पे 12:25 पे मुझे जाना होता है, भागना होता है बस पूरा। तो सोच रही थी कि उससे पहले हो जाए, पर लग नहीं रहा है, क्योंकि पूरे घर को झाड़ना पोंछना, बालकनी वगैरह धुलना, स्लाइडिंग सब धुलना, पंखे सारे साफ़ होने, जाले वगैरह उतारने। पहले तो वो खुद ही उतारने लग गई थी, फिर मैंने बोला कि तुम इतने जो है पंखे साफ़ करो, बाकी का मैं करती हूँ। तो मैं करने लगी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अकेले लगे हैं, उनके साथ साथ मैंने पूरा काम किया है। बट वही मैं बता रही हूँ ना कि मुझे एक सुकून से जैसे मिल जाता है ना, शांति सी, कि भाई तुम भी आराम से तुम्हारे काम निपट सकते हैं, वो सब उन्होंने किया है। और जैसे मैं एडिटिंग के लिए बैठती हूँ ना, तुरंत बेल बजने लगती है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। पहले ही मेरे ब्लॉग को काफ़ी लेट हो जाता है भेजने में, सब डालने में। बस उस बीच में जो है अब पंखे वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं। मम्मी आई थी पूछने के लिए, कुछ तो पूछ रही थी, मुझे नहीं याद है क्या पूछ रही थी। हाँ, वो उजाले के लिए पूछ रही है। मैंने बोला कि हाँ वो सब हो गया है। तो बस सुबह जो कुशन कवर थे वो सब उतार के, और जो सिंगल सिंगल थे वो मम्मी को दे दिए थे। मम्मी वॉश करिए, मतलब 1-2 तो हो भी गए हैं, 2-4 तो। एक दिया था सोफ़े का कवर सिंगल वाला, साथ ही कुशन कवर था कि मम्मी, क्योंकि मम्मी का है ही डेली 2-4 कपड़े उनको धोने ही होते हैं हाथ से। और दूसरा हमारी मतलब बाकी की सभी स्लाइडिंग सब उसने वॉश कर दी है। पंखे सारे साफ़ हो चुके हैं। लगातार बीच में मिल नहीं रही हूँ मैं, बहुत कम मिल रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि अगर मैं व्लॉग बनाने लग जाऊँगी तो फिर मेरा सारा काम अधूरा रह जाएगा, मतलब काम तो पूरा हो ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे बस अभी ये कर्टन उतार के लाई हूँ। वैसे तो ये गीले हैं, बट अगर मैं बाहर टंगे रहने दूँगी तो जैसे कि वो सफाई कर रही है ना, तो फिर वो सारा का सारा जो है मतलब गंदे हो जाएंगे। वो धुले धुलाए भी, धोना ना धोना बराबर हो जाएगा फिर। तो बस वो धो रही है, अच्छे से साफ़ कर रही है बाहर। और मैं जो हूँ, मुझे जाले दिख रहे थे मतलब मकड़ी वगैरह, तो मैं वापस से उतारने लग गई थी। उसके बाद आपको घर की हालत दिखाई कि देखिए क्या हालत हो रही है, सारा कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। बालकनी पूरी ओपन कर रखी है, वॉश भी हुई है, क्योंकि लड़ियाँ भी लगानी है। तो देखते हैं टाइम मिल पाया तो। और सब जगह का मैं आपको हाल दिखा रही थी कि क्या हो रहा है। और मम्मी अब
देख के खुश हो रही थी कि हाँ अब लग रहा है मुझे दिवाली वाला घर, कि हाँ सफाई हो रही है। अभी तक वरना दिवाली वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। मैं कहा ठीक है चलो अब आपको आई तो सही फीलिंग। तो बस ये देखिए कितना साफ़ सुथरा लग रहा है और बहुत खुला खुला लग रहा था चारों तरफ। और इस बीच में ना देवी का टाइम भी हो जाता है आने का। अभी तो मैं किचन में लेके चलती हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो भी शॉपिस में से सामान निकाले थे वो सब मैंने किचन में रख रखे हैं, तो वो दिखाती हूँ। साथ ही कपड़े लगातार धुल रहे हैं, पूरा मतलब मशीन के ऊपर तक पर्दे पड़े हुए हैं इस टाइम। तो ये सामान यहाँ पे रखा। अब देखते हैं कितनी देर में साफ़ होता है, ये तो नहीं पता कि अभी हो जाएगा। तो ये मशीन पे दिखाया, उसके साथ ही मैंने यहाँ पे चाय बनने रख दी है। और यहाँ पे मतलब अभी चाय भी, क्योंकि वैशाली से पूछ रही थी कि आप तुम भी पियोगे क्या, क्योंकि वो पहले पीती नहीं थी। तो बोली कि नहीं पी लूँगी मैं। जब से वो बीमार होकर वापस आई है ना तब से वो पीने लगी है। और काम करने में भी उसके काफ़ी चेंज आया। पहले तो वो बहुत मतलब एक 10 मिनट लगाती थी पूरा घर साफ़ करके जाने में, और अब हमारा पूरा घर साफ़ सुथरा रहता है, बहुत अच्छे से करती है। तो बस मैं वही पूछ रही थी, क्योंकि काम भी उसने अभी इतना नहीं पकड़ा है, पहले क्या काफ़ी सारा काम पकड़ा हुआ था उसने, जिसकी वजह से उसको जल्दी जल्दी रहती थी। तो अभी वो बोलने लगी कि पहले अपना शरीर भी देखना चाहिए, तो इसलिए जितना मेरे से हो पाता है अभी मैं उतना ही करती हूँ। हाँ, मेरे यहाँ पे वो पूरा टाइम दे के जाती है। अगर मुझे जैसे कि अभी पिछले 3-4 घंटे से वो यहीं पे ही है, घर पे ही है। मतलब मैं तो अभी इस बीच में चाय पी भी नहीं पाऊँगी, उन लोगों को बना के दे के जाऊँगी, मम्मी डैडी को और वैशाली को। और क्योंकि देवी के आने का टाइम हो गया है, मुझे उसको लेने जाना है। और मेरी शक्ल देखिए कैसी हो रही है, ऐसे ही मुझे जाना पड़ेगा। और फिर वो गुस्सा भी करता है कि मम्मा आप रेडी क्यों नहीं हुए हो, और ये सब सामान भी है। और दूसरा डॉक्टर के पास जाना है ना, तो मुझे हो रहा है कि ये सब काम निपटेगा कैसे, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर सोचा कि दोपहर में देखते हैं, तो खिचड़ी बनाएंगे या कुछ, ताकि वो भी बन के फटाफट खाई जाए। तो आज सुबह से शक्ल देखिए कैसी हो रही है, ऐसे ही जा रही हूँ डेविड को लेने के लिए। और पूरे घर में धुलाई चल रही है, दिवाली वाला फील आ रहा है। आज तो ना एडिटिंग हुई ना कुछ भी, देखिए कैसे पड़ा है सारा सामान, ये सब समेटा। पर बालकनी बहुत प्यारी लग रही है इसमें, सब काम कर दिया है इसमें। अंदर भी देखिए कितना काला काला हो रहा है। चाय बना रही थी लेकिन टाइम हो गया है, तो जाना पड़ेगा अभी, फिर बाकी का काम आके करेंगे। चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ आके। तो सुबह के सारे काम के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। जैसे कि मैंने बताया ही था कि हॉस्पिटल जाना है आज, तो दोनों बच्चे साथ में फटाफट खाना बनाया, खाया और निकल गए हैं। सुबह से लगे देख काम है, हो चुका है, हुआ नहीं है, बीच में छोड़ के आना पड़ा है, कुछ रह गया है तो वो जाके करेंगे। हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, बड़ा घूम फिर के पहुंचे, ट्रैफिक भी था। वो तो मैं रेड लाइट पे उतर गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा 2-4-5 मिनट मेरी बच गई। अभी भी 15-20 मिनट तो हो गए हमको बैठे हुए, अभी नंबर नहीं आया। 10-15 मिनट हम घूमे, क्योंकि जहाँ पे हम थे वहाँ से हमें सेकंड फ्लोर ऊपर जाना था। हम फर्स्ट फ्लोर से चक्कर मारे, क्योंकि हर बार ऐसे होता है, बस शॉर्टकट ना मारे, सही डायरेक्शन में आए थे फिर भी गलत पहुँच गए। और ये देखो डेविड लाया है और जिससे स्वास्थ्य खेल रहा है, बिस्किट, बुक, पेंसिल बॉक्स, पानी, पता नहीं डेविड ने ये बैग लेके आया है, क्या क्या सामान लेके आया है। बुक चाहिए, बुक चाहिए। कौन हो आप? नहीं हो आप डेविड। तो चलिए अभी हम लोग डॉक्टर से मिल लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी हम लोग फ्री हुए हैं, टाइम 5:30 हो चुके हैं। अभी तो फ्री भी नहीं हुए, उधर ही है मनीष अंदर ही, हम दोनों बाहर निकल के आए। बस ये कि डॉक्टर से मिलना हो गया है, बट उसके बाद भी उनकी जो असिस्टेंट रहती है उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी टेस्ट या जो भी कुछ रहता है, या दूसरे डॉक्टर से मिलना वो सब डिस्कस करते हैं, तब जाके कहीं नंबर आता है। तो इसका नोट हाथ पकड़ो तो चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आगे चल के। तो बस मैं आते ही यहाँ पे सबसे पहले आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाने लग गई थी। वही आप लोगों को दिखा रही थी, एकदम ग्रीन ग्रीन दिख रही थी ना, तो काफ़ी अच्छी दिख रही थी। बस सब्ज़ी छोंक के अभी दिखाती हूँ। अब इसको ढक के रखूँगी, क्योंकि लगभग 10 मिनट तो लग ही जाएंगे इसको बनने में। सिम आँच पे बनाती हूँ ना मैं, क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि खिली खिली एकदम बढ़िया बनती है। उसके बाद मैं आपको खाने की प्लेट ही नहीं दिखा पाई, अपने लिए स्वीट पोटैटो बॉयल करेंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं,
मैं तो लेट के बात करूँ, अभी तो लेटने का मन हो रहा है। थकान हो रही है बहुत भयंकर, नींद भी आ रही थी रास्ते में, कंधों में भी दर्द हो रहा, पैरों में भी दर्द हो रहा, क्योंकि चले भी है काफ़ी देर और वही फ्लोर भूल जाते हैं हर बार। पिछली बार तो यही भूल गए थे किस साइड थे, क्योंकि पता नहीं चलता बस क्या है क्यों की और क्या। टाइम अभी 8:37 हो रहे हैं। फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ तो दिखाई नहीं देगा। तो 8:37 हो रहे हैं और अभी आके जो है सब्ज़ी छोंकी है फटाफट से। साथ ही अभी जो है स्वीट कॉर्न बॉईल करने हैं और मैं आई हूँ अभी कपड़े चेंज करने के लिए। कपड़े चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद बाकी का कुछ काम किया जाएगा। कल ये थोड़ी सी देर के लिए पहना था मैंने ये टॉप, तो फिर क्योंकि बस देविक को स्कूल लेने गई थी तब पहना था, उसके बाद आके नहीं पहना था, तो फिर मैंने आज यही वाला पहन लिया कि धुल जाएगा। क्योंकि थोड़ी देर भी मैं पहन लेती हूँ ना, फिर दोबारा पहनने का मन नहीं होता है। तो कल तो मुश्किल से 10 मिनट पहना था, फिर आज सोचा कि आज पहन लेते हैं। सुबह से बस काम करते करते ही गए थे, काम ख़त्म नहीं होते हैं। अभी भी आकर देखा तो ऐसा लग रहा कि यार सारा ही काम पड़ा है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल प्लांट्स थे ना वो मुझे धोने थे, बाकी के तो सब मैं जो भी थी मतलब शोपीस में लगे हुए सामान वो सब वॉश करके गई थी। खिचड़ी बनाई थी दोपहर में, जल्दी जल्दी में बनाई खाई। देविक को तो मम्मी ने ही खिलाई, आटा भी लगा रखा था वैसे तो मम्मी ने। और बस अभी जो है फटाफट से खाना बन जाए तो कुछ मिले सुकून। वैसे आप लोग कब कर रहे हैं धनतेरस? परसों कर रहे हैं, मतलब सैटरडे में कर रहे हैं कि संडे में कर रहे हैं? क्योंकि छुट्टी का भी थोड़ा चल रहा है ना कि 21 तारीख की है शायद ऑफिस वगैरह की, तो बाकी मैं तो 20 की सोच रही हूँ, बाकी दिखते हैं। तो चलिए फिर अभी मैं आप लोगों से कपड़े चेंज कर लेती हूँ, कपड़े टी शर्ट पहनती हूँ, सुकून मिलेगा और फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो बस उसके बाद मैं दिखा रही थी, मैंने और मनीष खा रहे हैं, मतलब हम दोनों खा रहे हैं स्वीट पोटैटो और नींबू और चाट मसाला, ये सब चीज़ डाल के खाओ ना तो काफ़ी टेस्टी लगता है। मैं इसका कलर वगैरह दिखा रही थी। उसके बाद हम लोग जो है लाइटें लगाने लगे। लाइटें लगाने के बाद कुछ जो स्विच वगैरह थे वो ख़राब हो रखे थे, तो नीचे गए। 1 आध घंटा लगा हमको नीचे आने में, क्योंकि बच्चों को गन पॉपअप्स ये सब चीज़ें चाहिए थी। उसी बीच में हम घर आए तो फिर ख्वाहिश भी आ गई थी, तो फिर वो जो है अपनी वही चीज़ें बता रही थी। उठ के चल दी थी, मैं को क्यों जा रही है उठ के, यहीं पे बैठ। बस मनीष अपनी लड़ियाँ वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि कल की ख्वाहिश जो है अहमदाबाद चली जाएगी। अब लगभग 4 महीने के बाद जा रही है वो अपने घर। और भैया भाभी का मतलब भैया का जो है ट्रांसफ़र हो गया है भीलवाड़ा से, वो अभी अहमदाबाद शिफ्ट हो गए हैं, तो ख्वाहिश अभी अहमदाबाद जाएगी। 5 साल भीलवाड़ा में रहे, उससे पहले भी वो 10-12 साल जो है अहमदाबाद में थे, तो वापस से भैया का ट्रांसफ़र जो है वो वहीं पर हो गया है। तो वो पहले वाली लाइफ हो गई है हमारा मुंबई और उन लोगों का अहमदाबाद। तो बस उसके बाद मनीष ने पूछा ख्वाहिश से कुछ खाएगी क्या, क्योंकि उसको जो है चॉकलेट केक और चॉकलेट पेस्ट्रीज़ बहुत पसंद है। तो फिर मनीष ने बोला कि जब सभी खाएंगे तो फिर केक ही ले आते हैं, क्योंकि उतना ही है वो कि सब लोग खा सकते हैं। पेस्ट्रीज़ अलग अलग मंगाने से अच्छा पूरा केक ही मंगा लिया जाए। तो बस अब हम लोग खाएँगे केक, और एकदम मस्त केक था, मतलब चॉकलेट वाला, बहुत अच्छा लग रहा था देखने, खाने में भी बहुत अच्छा था। तो चलिए फिर अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।